नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपका मेरे चैनल दीपक कुमार यूट्यूब चैनल फॉर ऑल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अग्निहोत्र कृषि कृषि क्रांति। इसका एक टॉपिक है, एक कहानी है, आप सुने। ये कहानी शुरू होती है भोपाल के करीब एक गांव है मुगलिया हाट। गांव के 14-15 वर्ष के 4-5 बच्चों की टोली ने क्या किया, माधव आश्रम से कृषि अग्निहोत्र कृषि के बारे में जानकर प्रयोग करने का तय किया। सन 1979 की बात है ये। धर्म सूर्य में छपे अमेरिका के प्रथम कृषि प्रयोग ने उन्हें प्रेरित किया था कि स्थानीय भूमि पर भी हमें यह आजमाना चाहिए। ये लेख वहाँ छपा था और ये हमारी यज्ञ जो अग्निहोत्र है उसकी चमत्कार छपा था। भारत देश का चमत्कार वहाँ के लेखों में छपा था। तो हमारी कृषि वाकई बहुत उन्नत थी। बाधाएं अनेक थी बच्चों के पास, उत्साह लेकिन कम नहीं था। किस भूमि का प्रयोग हो, ऐसा सवाल था। कौन राजी होगा अपना खेत बच्चों को देने के लिए। इस समस्या को हल किया 8वीं के एक विद्यार्थी जमुना प्रसाद ने। किसी तरह उसने अपने पिता को राजी कर लिया कि गांव के करीब उनकी 4 एकड़ भूमि पर वह अपने ढंग से बोनी काटनी करेगा। पिता उसमें बाधा ना करेंगे। इस तरह प्रयोग के लिए जमीन उपलब्ध हुई। जमुना प्रसाद के साथ पढ़ने वाले अन्य अग्निहोत्र आचरणकर्ता बालक फूलचंद, राधेश्याम तथा इमरत ने राधेश्याम के बड़े भाई श्री किशोरी लाल के सहयोग व मार्गदर्शन में प्रयोग आरंभ कर दिया। सभी बालकों के घर या तो उनके पिता या वे स्वयं ही नित्य अग्निहोत्र पिछले कुछ वर्षों से कर रहे थे। 15 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन व्याति होम करके गेहूं की बोनी की गई और उसी दिन से खेत के चारों कोनों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य में नित्य अग्निहोत्र प्रारंभ हुआ। खेत उनके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। सिंचाई का कोई साधन न था, ठंड का मौसम और बुजुर्गों की कोई प्रत्यक्ष मदद भी नहीं। परंतु फिर भी बोनी से लेकर गेहूं काटने तक अर्थात मार्च के मध्य तक खेत में 5 स्थानों पर नित्य सुबह और शाम अग्निहोत्र हुआ। अमावस्या पूर्णिमा के अलावा अन्य दिनों में भी कभी कभी व्याति होम होता। बालक प्रातः जल्दी उठकर खेत पर पहुंचते, वहां पड़ोसी के कुएं पर स्नान करते, फिर अग्निहोत्र हुआ। उसके पश्चात आधे घंटे तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते। शाम को भी अग्निहोत्र के समय सूर्यास्त के आधे घंटे पूर्व पहुंचकर नहा धोकर अग्निहोत्र संपन्न होता और अंधेरा होते होते घर लौटते। कच्चे रास्ते पर उनका खेत था। कई बार रास्ते से आते जाते किसान बालकों के इस कार्यक्रम का लोग मजाक उड़ाते, उपहास करते। गांव के लोग भी इसे पागलपन ही समझते। गेहूं बोते समय अग्निहोत्र की राख मिलाई थी। रासायनिक खाद का कतई प्रयोग नहीं किया गया था। नित्य अग्निहोत्र की राख भी खेत में डाली जाती थी, किंतु सिंचाई के अभाव में वह जमीन में नहीं मिल पाई थी। जमुना प्रसाद का प्रयत्न था, जिनका वो खेत था, कुछ जोड़ तोड़ करके पास के कुएं से पानी लेकर सिंचाई करें, परंतु यह संभव न हो सका। इस कमी की पूर्ति की वर्षा के पानी ने। फरवरी में किशोरी लाल आया था माधव आश्रम। उसने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण किशोरी लाल उनके साथ एक बालक किशोरी लाल ने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे गांव में गेहूं की फसल में एक रोग हो गया, गेरुआ।
इस रोग में गेहूं ना बहुत पतला पड़ जाता है और बालियां लाल हो जाती हैं। इस तरह का एक रोग लग गया। उसने हमसे कहा कि आप हमारे खेत को देखने आइए। हमारे अग्निहोत्र प्रयोग वाले खेत में गेरुए का प्रभाव भी नहीं है। संचालिका जी, माधव आश्रम की संचालिका नलिनी माधव जी तथा मैं गांव पहुंचे थे। उन बालकों के साथ हम उन खेत पर गए और वास्तव में अचंभे की बात है कि उनके खेत से लगी हुई मेड़ों वाली 3 तरफ के खेतों की गेहूं की फसल गेरुए से लाल हो गई थी। वहीं उनके खेत की फसल इस रोग से एकदम अछूती थी। स्वस्थ फसल इसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह देखने को मिला। चारों तरफ रोग होने के बावजूद इस खेत में रोग प्रतिकार क्षमता इतनी थी कि उस पर रोग का जरा सा भी परिणाम नहीं हुआ था। बालकों ने हमें पूरा खेत घुमाया। वे अपने प्रयोगों के परिणाम देखकर बहुत प्रसन्न थे। इस उपेक्षित खेत में इससे पूर्व इतनी स्वस्थ फसल खेत के स्वामी ने भी नहीं देखी थी। इस लहलहाती भरपूर फसल को देखकर गांव वाले भी बालकों की प्रशंसा करने लगे थे। उन्होंने हमसे कहा भी था कि केवल अपने बूते पर बच्चों ने यह प्रयोग किया है, हमारा इसमें जरा भी सहयोग नहीं है। गेहूं का स्वाद व दानों की चमक भी विशिष्ट थी। यह गेहूं उस समय भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय कृषि मेले में अग्निहोत्र प्रदर्शनी के स्टॉल पर प्रदर्शन हेतु रखा गया था। इसी खेत में बरसात में धान की फसल भी ली गई बगैर किसी रासायनिक खाद के। हालांकि इस बार बरसात के कारण खेत पर अग्निहोत्र संपन्न न हो सका। मात्र अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग से ही 1.5 गुनी फसल प्राप्त हुई। यह है अग्निहोत्र कृषि क्रांति मित्रों। अग्निहोत्र देसी गौ माता, याद रखिए, देसी गौ माता के घृत से ही हो सकता है। देसी गौ माता के गोबर से बने स्वच्छ वातावरण, बिना मिट्टी कचरा मिले गोबर से बने उपले कंडों से ही हो सकता है। अक्षत चावल उसमें डाले जाते हैं, उसी से हो सकता है। और उसका एक पात्र होता है, अग्निहोत्र पात्र, तांबे का पात्र होता है, उसका एक साइज निश्चित होता है। वो पात्र में ही अग्निहोत्र हो सकता है। वो पात्र आप मिट्टी का भी बना सकते हैं, उसका साइज आपको ज्ञात होना चाहिए। तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं और मैं आशा करूँगा कि आप अपनी फसल को 1.5 गुनी दुगनी पाएँ। मेरा लक्ष्य है सबकी उन्नति हो, सब भारत को कृषि प्रधान देश दोबारा से बनाएं, क्योंकि कृषि में अगर आप उन्नत होंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। पर आप पहले गौ माता का भी ध्यान कीजिए, उनको लाइए, उनसे घी घृत बनाइए, तभी हमारी उन्नति होगी। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।